राजकुमार सिंह और मैं अभी मौजूद हूँ उप स्वास्थ्य केंद्र बरगवा में, और जहाँ हम लोग आज जन चौपाल के दौरान जो है इधर घूमते फिरते चले आए हैं। और आने के बाद जो है बरगवा उप स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये बरसात का समय चल रहा है और बरसात के समय में जो है यहाँ जो है सबसे ज़्यादा पेशेंट किस बीमारी के आ रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र बरगवा में। और ये हम एंट्री कर रहे हैं अंदर। अब हम आगे चल रहे हैं पैथोलॉजी सेक्शन की तरफ, जहाँ जो है पैथोलॉजी टेक्नीशियन बैठे होंगे और हम उनसे जो है बात करने का प्रयास करेंगे। ये पैथोलॉजी कक्ष है उप स्वास्थ्य केंद्र बरगवा का, और यहाँ आइए हम मिलते हैं। भाई साहब राजकुमार सिंह, और हम यहाँ आए थे आपके बरगवा उप स्वास्थ्य केंद्र में, और ये आपका पैथोलॉजी कक्ष है। हम जानने का प्रयास ये करना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ आज के डेट में इस बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा पेशेंट किस बीमारी के आ रहे हैं? टाइफाइड के समय आ रहे हैं। अभी तक आज के डेट में लगभग कितने पेशेंट आए होंगे टाइफाइड के? 2 पॉजिटिव आए हैं। लगभग महीने में कितने आते होंगे? अभी आते इसी पिछले 2 मंथ से कुछ केस बढ़ रहे हैं। वैसे तो नहीं, इस पिछले मंथ में 11 हो गए थे, 11 के आसपास। पिछले मंथ में मतलब अगस्त जो लास्ट हुआ अभी, अगस्त से अक्टूबर की बात है, उसी में ज्यादा है। मतलब केस मतलब कितने, लगभग कितने थे महीने भर में? 12-13 के आसपास। अच्छा, 12-13 पूरे महीने भर में? हाँ, पूरे महीने भर में 12-13 के आसपास जो है पेशेंट जो है टाइफाइड के आए हुए थे। अच्छा, चलिए ठीक है। आज कितना बता रहे थे? 2 आज की डेट में 2 है। आज की डेट में। चलिए, आपका नाम क्या पड़ेगा? फयाज अहमद। फयाज अहमद। चलिए, मैं फयाज अहमद जी से बात कर रहा था, जो लैब टेक्नीशियन हैं यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बरगवा में। और अब हम आगे चल के हम जो है डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर साहब जो टाइफाइड के पेशेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो आ रहे हैं, इनके रोकथाम के लिए क्या उपाय है। पैथोलॉजी टेक्नीशियन से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया सर कि यहाँ जो है बरगवा उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जो है टाइफाइड के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि टाइफाइड के पेशेंट जो ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ, उनके रोकथाम के लिए क्या उपाय है जिससे वो बच सकें, जिससे कि वो टाइफाइड जैसी बीमारी से जो है ग्रसित न हो पाए। तो उसके लिए कुछ जानकारी बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर पूजेंद्र प्रजापति है। मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरगवा पे हूँ। जैसे कि हमारे लैब टेक्नीशियन ने बताया कि हमारे यहाँ टाइफाइड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जी। टाइफाइड के केसेस ज़्यादा आने का ये सीजन ही ऐसा है कि जैसे बारिश का मौसम है, गंदा पानी हर जगह कहीं न कहीं से, और लोग सड़क के किनारे फुल्की चाट खाते हैं जो कि धूल वगैरह से रहता है। तो इसका एक मेन कॉमन कॉज यही है कि गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से हमारे लीवर में सूजन हो जाता है, जो टाइफाइड बोलते हैं उसका नॉर्मल रोकथाम यही है कि आप साफ स्वच्छता रखिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, साफ सुथरा खाना खाइए, सड़क के किनारे खाना नहीं खाइए, बासी खाना नहीं खाइए, है ना। अब जब भी खाना खाइए जगह देख के रहिए। टाइफाइड का रोकथाम एक तो ये है। अच्छा, जैसे मेन तो हमारे यहाँ टाइफाइड के केसेस जो आते हैं, हम लोग टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 200 mg हम लोग BD 7 डेज के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ में पैरासीटामोल देते हैं, और PPI के लिए हम लोग रेनिटिडिन देते हैं, जिससे उसको एसिडिटी नहीं हो। वैसे नॉर्मली रिकवर कर जाता है। टाइटर्स भी देखते हैं, ORS 2 तरह के टाइटर होते हैं उसमें टाइफाइड में। जी हाँ। तो वह जैसे क्या होता है कि HO के लिए है 1:80 और H के लिए 1:40, तो हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। 1:320 प्लस है तो इसका मतलब वेरी सीवियर टाइफाइड है, उसको हम लोग IV लाइन पे रखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग IV लाइन DNS चलाते हैं, हम लोग डेक्सट्रोज वगैरह चलाते हैं, उसको 2 या 3 दिन चलाते हैं, 150 ml तक मैक्सिमम। रिकवर कर जाते हैं मोस्टली 7 डेज में पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। तो टाइफाइड से संबंधित बीमारी के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र बरगवा में पूरी व्यवस्था है? हाँ, हमारे यहाँ व्यवस्था इस चीज के लिए है। हमारे यहाँ व्यवस्था जैसे कि नहीं है कि हमारे एम्बुलेंस की नहीं है, कि हम चाहते हैं कि एक एम्बुलेंस हमारे अस्पताल में रहे, 24 घंटे खड़ी रहे, हमको एक स्वाट को फोन न लगाना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ जैसे कि कोई अभी एक्सीडेंटल है, मेन रोड पे हमारा अस्पताल है, तो कोई मरीज आ गया, अब उसको तुरंत भेजना है, हम एम्बुलेंस को जब तक फोन लगाते हैं आधे घंटे बीत जाते हैं। इस बीच में हम लोग मरीज को बचाने के जो चांसेस होते हैं हमारे कम होते जाते हैं। इस बात को हम लोग को बड़ा दुख होता है कि हम लोग यहाँ पे उपस्थित भी हैं, हम चाहते हैं मरीज की जीवन बच जाए, लेकिन हमारे एम्बुलेंस उस समय तक नहीं आ पाता है, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा है। ये एक और भी हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया कि बर्थ वेटिंग स्थान नहीं है आपके अस्पताल में। बर्थ वेटिंग मतलब जैसे कि जो मान लीजिए कि महिलाएं जो
इसके डिलीवरी के लिए सर आती एक्चुअली हैं में बात ये और था उनको कि रहने के लिए हाँ व्यवस्था न होने के कारण जो है जल्दी छोड़ देना पड़ता है। छोड़ देना पड़ता है। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है सर, छोड़ देना पड़ता नहीं, 3 दिन तक का स्टे रहता है हाँ। आफ्टर डिलीवरी। जैसे कि हमारा थर्ड स्टेप लेबर हुआ, डिलीवरी के 3 दिन तक हम मरीज को अपने पास रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, बच्चे को मॉनिटर करते हैं। जैसे कि आपने देखा हमारे यहाँ टोटल 11 बेड है हमारे पास, और एक दिन में हमारे यहाँ 8 से 9 डिलीवरीज हो रही है। पिछले महीने का रिकॉर्ड है हमारे यहाँ 322 डिलीवरीज हुई है मात्र एक महीने में। तो आप उस हिसाब से देखिए तो एक दिन की 10 डिलीवरी हो रही है। अगर हम उनको 3 दिन तक अपने यहाँ रखेंगे तो हम कितनी बदबू, कितनी परेशानियां, और हम नए मरीज को रखेंगे कहाँ। तो हमारे यहाँ एक तो बिस्तर की थोड़ी समस्या है, जिससे हम यही निवेदन करेंगे जो भी अधिकारी हमारे हैं, मतलब ये तो हम सर लोग तो हमारे सब लोग दे रहे हैं, और हमारे सीनियर जितने सब कोऑपरेट करते हैं, हमारी जितनी भी जरूरतें होती है सर लोग हमारी सारी चीजों। लगभग डिलीवरी के पेशेंट कितने महीने में है? महीने में बताया 321 पेशेंट हुए हैं पिछले ये अगस्त के महीने में। हमने कल रिकॉर्ड बनाया 321 डिलीवरीज हुई है हमारी बरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अच्छा, बरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि पूरे उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें 300 के आसपास पूरे देवसर ब्लॉक में। पूरे देवसर ब्लॉक में सिर्फ एक ही ऐसा है बरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें 300, बाकी पे आप कोई 10 पाएंगे, कहीं 20 पाएंगे। अच्छा, ये कह रहे थे कि ये जो कमियां आप बता रहे हैं, इन कमियों के लिए आपने कोई प्रयास किया, किन्हीं को पत्रचार किया, इसके लिए हमने डिमांड किया सर, हमने इस चीज के लिए ये है कि मतलब अस्पताल, इसमें सर अस्पताल बड़ा बनेगा तभी तो इसमें होगा। हम लोग जितना हम प्रभारी हैं, हम बंद पत्र में हैं, हम लोग के पास इतना बड़ा प्रभार नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ जो वार्ड मेंबर है, वार्ड नंबर 9, उनसे हमने बात की। हमारे तहसीलदार साहब आए थे, सर को भी हमने इस बात के लिए अब बताया कि सर हमारे यहाँ बेड की समस्या है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है, यहाँ पंचायत भवन बन गया तो हमारे यहाँ नाले का जो पानी जाता था, अब वो पानी का रिसाव जो होता है, पूरा सड़क का पानी हमारे पूरे अस्पताल में भर जाता है, इतनी गंदगी हो जाती है। इस बात ये हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है जिसके लिए हमने तहसीलदार साहब से भी बोल दिया है। हमने लिखित में नहीं दिया है सर ने नहीं, क्योंकि यह अस्पताल यहाँ है और आपके बगल में जो है हिंडाल्को पावर प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है जिसके पास CSR के बहुत सारे मद हैं जो अन्य जगहों पे खर्च करते हैं। जी। और इस क्षेत्र में जितने लोग भी या तो उनके विस्थापित हैं या तो प्रभावित हैं जी। तो हिंडाल्को को भी प्रयास करना चाहिए कि इस स्वास्थ्य कम से कम जो है सक्षम बनाया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को जो है। सर हमारे यहाँ पे एक दिन की OPD 120-130 OPD में हम हिंडाल्को के कम से कम जो यहाँ पे विस्थापित लोग या प्रस्तावित जो भी लोग आए हैं उसमें से 40 लोग रहते हैं। तो हम हिंडाल्को से निवेदन करेंगे कि वो कम से कम हमें थोड़ा सुविधा दे। हम यहाँ पे सारी उनकी डिलीवरीज करा देते हैं, करते हैं लोग सारे जो भी के लोग आते हैं। तो इसके लिए आपने कोई पत्राचार नहीं किया किसी से कि मतलब बात ऐसी है कि मेरे को बरगवा में मैं 4 महीने देवसर में था, मेरे को बरगवा यहाँ भी 4 महीना हुआ है। इस बीच में मुझे समझने में समय लगा, अब मैं नया तो मुझे समझने में समय लगा क्या क्या जरूरतें हैं। धीरे धीरे इस चीज को मैंने तहसीलदार से बात की, इसीलिए तब मुझे अब समझ में आ रहा है कि किससे मिलना है। और यहाँ क्या स्थानीय विधायक से भी चर्चा नहीं हुई? स्थानीय विधायक जी से हमने अभी निवेदन नहीं किया है, हम किसी के पास गए नहीं। और जो आपके यहाँ जो नगर परिषद के जो हमारे जो वार्ड अध्यक्ष है उनसे मैंने उनसे आपकी चर्चा हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि इधर साइड से नाला बनाया जाएगा पानी के लिए और अभी जो चीजें होंगी, लेकिन सर बस अब हम इस बात के लिए क्या बोले मैडम। और जो वर्क वेटिंग स्थान के लिए भी रूम वगैरह के लिए उसके लिए चर्चा नहीं की आपने? सर हमने कलेक्टर इनको तहसीलदार साहब ने बोला है हमको लिखित में आवेदन देने के लिए, तो ये इस महीना हो गया, हम इस महीने में डिस्पैच करा के इसको कलेक्टर महोदय के भी सबको भेजेंगे। उसके बाद हम आपको भी एक प्रति भेजेंगे, तो आप उसमें देखिएगा कितने दिन में ये प्रोग्रेस होता है। क्योंकि हमारे पास अभी हमारे वीडियो के माध्यम से आप स्थानीय विधायक और स्थानीय नगर परिषद अध्यक्ष को क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, वो हमारे बहुत मतलब एक तो कोऑपरेटिव हैं, उनका बहुत सहयोग है। यहाँ जो कमियां हैं उनकी पूरी करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा अस्पताल में एक तो हमारा जो मोर्चरी होता है जहाँ पोस्टमार्टम हम करते हैं वो वहाँ पे नदी के पास है। हम चाहते हैं एक हमारा पोस्टमार्टम रूम जो है पीछे जगह खाली है वहाँ बना दिया जाए। यहाँ पे अगर 100 मरीज बैठे हैं, हमको पोस्टमार्टम करने जाना पड़ा था, हम वहाँ तक जाएं कैसे? पहली बात हमारे पास तो मोटरसाइकिल है, हमारे मैडम डॉक्टर हैं, वो बेचारी कैसे जाएं? उधर से आना वो इतनी गंदी जगह पे है वो। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे मोर्चरी रूम बन जाए, हमारे यहाँ एक थोड़ा सा बड़ा सा एक डॉक्टर्स ड्यूटी रूम और बन जाए, और हमारे जो ANC जो गर्भवती महिलाओं के लिए
प्रसव के पहले और प्रसव के बाद उनके रुकने की व्यवस्था की जाए। बाकी हम जितने दिन तक जो भी मरीज हमारा रुकता है उनको सुबह का नाश्ता, सुबह हम नाश्ता देते हैं, उसके बाद सुबह 10 बजे उनको हम खाना देते हैं, 11 बजे, शाम को 3 बजे नाश्ता देते हैं, रात को 4 टाइम का हम खाना उनको खिलाते हैं। वो जब तक रुकना चाहे, अब कोई जबरदस्ती उनको जाना ही होता है तो हम उसमें हम कुछ नहीं, एक लामा होता है बनाते हैं कि अपने मन से वो जाना चाहते हैं, हम उनसे हस्ताक्षर करा देते हैं, फिर वो चले जाए। हम जबरदस्ती तो रोकते नहीं किसी को। बाकी विधायक महोदय हमारे सही हैं, सबसे बोला है, हमें आग्रह किया है, तो थोड़ी कमियां हैं हमारे यहाँ। सबसे बड़ी कमी एक और है सर जी, हमारे यहाँ गार्ड नहीं है। अगर आपके माध्यम से, आप इस समाचार के माध्यम से हमें 2 गार्ड दिलवा दीजिए। हम आपको सबसे बड़ी समस्या बताते हैं कि रात को जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ या फिर हमारी डॉक्टर मैडम बैठी है, शराब पी के लोग आ गए, अब उस समय पे महिला हैं, एक गार्ड रहेगा तो हमको भी संतुष्टि है कि हमारे अस्पताल में हमारे सिस्टर हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमने इस बात के लिए जरूर चर्चा की है बीएमओ सर से, हमारे सर से, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा है। अब हमने बस एक सिक्योरिटी गार्ड तो दिलवा दें, कल को कोई मरीज आके ये थोड़ा दिक्कत हो। हमारे पास जितनी दिक्कत नहीं, हमने आपको एक सांस में बताया। चलिए धन्यवाद। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी मौजूद था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरगवा में, और मैं यहाँ जो है और पुजेंद्र प्रजापति जी डॉक्टर साहब जो हैं, इनसे मैं बात कर रहा था। इन्होंने जो है अस्पताल की बहुत सारी समस्याओं को बताया। बगल में हिंडाल्को प्लांट है, हिंडाल्को प्लांट के पास बहुत सारे बजट हैं, बहुत CSR के पैसे हैं। मैं जिला कलेक्टर साहब और यहाँ का स्थानीय विधायक, नगर परिषद के स्थानीय अध्यक्ष महोदया लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ के क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखते हुए और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो है इस अस्पताल में जो है डॉक्टर साहब ने जिन जिन चीज़ों को कहा है उस चीज़ों को जो है व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि यहाँ की जनता को जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है अच्छी तरह से मिल सके। क्या कह रहे हैं? बस यही है, बुराइयां बस नहीं है सर, अच्छी भी चीजें हमारे यहाँ पूरे जिले में कोई भी ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहाँ पे 100+ OPD जाती है। हमारे यहाँ मरीज संतुष्ट होकर जाते हैं, हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन पूरी जांचें होती हैं। अच्छाइयाँ है, हम लोग हमारे यहाँ ड्यूटी जो स्टाफ है, शिकायतें हमारे यहाँ नहीं जाती हैं। हम लोग जितने भी हैं, चाहे ब्लड का चेकअप होता है, हम लोग सारी चीजें करते हैं। जितनी हमारे पास सुविधाएं हैं हम उस सुविधाएं जो है लोगों को बस एक्सरे मशीन के लिए बस है कि एक्सरे मशीन हो जाए तो लोगों को बैठन न जाना पड़े। जो हमारे केसेस होते हैं, बेचारे कुछ गरीब होते हैं, नहीं जा पाते हैं। और मैं यहीं का लोकल रहने वाला हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे गांव के लोग, अब मेरा ये किस्मत है कि मैं अपने लोगों को सेवा करने का मौका मिला, तो मैं इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि हम जितनी आपको कमियां कुछ तो हमें दिलवाएं, जिससे हमारे गांव के लोग इससे थोड़ा सा। चलिए सांसद महोदया, विधायक जी और जिला कलेक्टर महोदय और नगर परिषद अध्यक्ष, मैं सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप बरगवा क्षेत्र की जनता से थोड़ा भी प्रेम करते हैं तो ये डॉक्टर साहब ने जिन जिन चीजों को बताया है उन सारी चीजों की व्यवस्था करा दे, जिससे कि इस क्षेत्र की जनता को जो है स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो है यहाँ से वहाँ भटकना न पड़े। चलिए नमस्कार, मैं था राजकुमार सिंह और मैं मौजूद था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरगवा में। थैंक यू।